और स्क्रीन शेयर कर देते हैं, जो भी हमारी स्क्रीन शेयर, ठीक है। तो यहाँ देखो, कल हमने क्या किया था, हमारा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट या ये कहें कि एक बेसिक कर्ड ऑपरेशन का स्ट्रक्चर था, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते अभी, बट एक कर्ड ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था। कर्ड ऑपरेशन में भी सिर्फ क्रिएट की बात हुई है, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर बनाया। मेन पॉइंट है कि अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो एक ही फाइल पर कर रहे थे, बट हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक ही फाइल पर अगर हम काम करेंगे तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ होता है प्रोजेक्ट में, वो धीरे धीरे आपको क्लियर होगी। तो हमारे पास बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो उनमें से हम एमवीसी का फॉलो करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, मैं दोबारा से कल वाला रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बनाया था, ये हमारा मॉडल है। मॉडल क्या है कल डिस्कस किया था, फिर बात करेंगे। ये हमारा कंट्रोलर है और ये हमारा व्यू है, ठीक है। हम व्यू चाहे तो नोड के थ्रू भी बना सकते हैं, जो यूजर को दिखता है। एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आज की डेट में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज आ गई हैं फ्रंट एंड्स को तैयार करने के लिए, कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे इंक्लूडिंग नोड, जावा, डॉट उनके ऊपर काम ना करते हुए सेपरेटली व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, बहुत सारी आ गई, उनका यूज किस में बनाते हैं। तो यहाँ पर जो व्यू है वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनेगा हमारे, वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको नाम तो दे दिया क्या, व्यू। बट ये व्यू हमारे को मिलेगा कहां से, रिएक्ट। तो यहाँ पर हम उसका क्या बनाएंगे, सिर्फ एक्सेस करने के लिए पॉइंट्स बनाएंगे जिन्हें हम एंड पॉइंट बोल रहे हैं। और यहाँ पर हमने उसका नाम दिया था, एक्सेस करने के लिए क्या नाम दिया था, जो व्यू बनेगा वो तो मेरा रिएक्ट पे बनेगा, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए हमने एक नाम दिया था, राउट। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि हमारे पास एक राउट जैसी कोई चीज होने वाली है वहां पर, कोई भी फीचर। फिर उसके बाद राउट के थ्रू जो भी मुझे काम करना है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, उनको हमने क्या बोला था, कट ऑपरेशन। राउट के थ्रू उनको एक्सेस करेंगे, बट जो ऑपरेशन है वो हम कहाँ रखेंगे, कंट्रोलर पर, एम, बी और सी, ठीक है। तो इसका मैं तीसरा पॉइंट आएगा हमारा मॉडल। मॉडल का मतलब आपका जो व्यू है उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगे, एक्सचेंज फॉर्म में क्या क्या होगा, कंट्रोलर के थ्रू क्या क्या इंसर्ट कराए, क्या क्या फेच कराए, कब हमने इंसर्ट किया था, कब नहीं किया था, वो सब कुछ हमारा कहाँ रखा जाता है, मॉडल। बस इतना सा होता है, ठीक। तो इसको अगर हम कनेक्ट करें, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो सिंपल अगर कनेक्शन देखते हैं तो हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, इस सब आपस में। आप नेट पे डायग्राम देखोगे तो अलग अलग कनेक्शन होंगे, हो सकता है किसी का किसी से कनेक्शन ना हो, किसी का किसी से हो। तो हमने सिंपल समझने के लिए सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे, हमने एक फॉर्म बनाया व्यू, और वहां से डेटा लेके गए कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर में क्या क्या इंसर्ट कराना है वो मुझे कहां से मिल रहा है, मॉडल से मिल रहा है। तो कनेक्ट हो गया। उल्टा कर दो, मुझे डिस्प्ले कराना है, मुझे कंट्रोलर के थ्रू डेटा निकालना है, व्यू पे पहुंचाना है, लेकिन कंट्रोलर से क्या क्या निकालूं, वो मॉडल से निकालूंगा, मॉडल के अकॉर्डिंग निकालूंगा, मॉडल से नहीं निकालूंगा, मॉडल के अकॉर्डिंग निकालूंगा। निकालूंगा कहां से, ए रुक जा रहे, डेटाबेस से। कहां से निकलेगा वो, डेटाबेस से निकलेगा, है ना। तो वो हमारा जो डेटा है वो कहाँ रखा हुआ है, और कल हमने इसको कनेक्ट किया था, यही हमारा मेन पॉइंट है। ये हमारा डीबी है। अब वो मोंगो डीबी है, कौन सा बात की बात, कुल मिलाकर ये बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने किसी भी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करा, अगर मैं रिएक्ट वर्ड को हटा दूं तो। अब हमारे ऊपर है कि हम नोड पे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर कंट्रोलर मल्टीपल होंगे, लेकिन डेटाबेस की जो फाइल है उसके लिए हमने एक कॉन्फिग नाम की फाइल भी बना ली थी, सीधे डेटाबेस से कनेक्ट ना करते हुए हम इससे कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने इंडेक्स फाइल भी बना दी थी, या ऐप फाइल या सर्वर फाइल, अलग अलग जो भी होती है। तो आपका जो मेन स्टार्ट पॉइंट था, जो किसी एक को कंफ्यूजन भी हुआ था, वो ये है इंडेक्स।
पहले हम क्या कर रहे हैं, इस इंडेक्स के थ्रू, लाइन बदल देता हूँ और थोड़ा सा मोटा भी कर देता हूँ, लाइन सेलेक्ट नहीं होती। तो इंडेक्स से प्रोग्राम रन होगा, पहला पॉइंट। उससे सबसे पहले हमने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, डेटाबेस का रेफरेंस ले लिया, हमारे पास रेफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद फिर इस इंडेक्स से हम कहा जाते हैं, राउट्स पे जाते हैं। राउट डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कंट्रोलर हिट कराना है, कॉल कराना है, और उसके बाद वो मॉडल के अकॉर्डिंग एक्सेस होता है। वो सेम प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। यहाँ पर फ्रंट एंड के नाम पर हमारे पास सिर्फ कुछ पॉइंट्स होंगे, जिसको हम किसी और लैंग्वेज के अंदर, अभी हमारे पास रिएक्ट रहेगी, उस रिएक्ट में एक्सेस करेंगे, जैसे पीछे भी कर चुके हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और इस तरीके के स्ट्रक्चर हम मल्टीपल बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं बार बार स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता हूँ। कोडिंग एक बार आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर जब आपने एक बार प्रोग्रामिंग करना सीख ली, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर फोकस किस पर रखना है, स्ट्रक्चर पर। ठीक है, दीवार खड़ी करनी सीख ली, फिर तो कहीं भी खड़ी कर दोगे। फिर मेन कौन है, नक्शा बनाना। ठीक है, सिंपल मकान का एग्जांपल हमेशा लेते हुए चलेंगे। नक्शा, स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, वो सबसे मेन पॉइंट होता है। ठीक है, अब आ जाओ कहां पर, कोडिंग पे। कोडिंग समझते हैं। तो आपको एक बात कम से कम समझ में आ गई कि हमको इंडेक्स से प्रोग्राम को रन करना है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमने कुछ फोल्डर्स बनाए थे, उनमें से अभी आपको यहाँ पर फोल्डर दिख रहे हैं। एक हमने राउट का बनाया था, एक मॉडल का बनाया था, एक कंट्रोलर का बनाया था, एक कॉन्फ़िग का बनाया था। देखो ऊपर छोटा सा डब्बा दिख रहा है, वो कॉन्फ़िग। जो भी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, चाहे वो डेटाबेस से हो, चाहे वो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे ओटीपी कॉन्फ़िगरेशन हो, किसी प्रकार के हार्डवेयर वगैरह से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो, उनको वहां रखेंगे। इसके अलावा एक मिडिलवेयर होता है, जो भी हम आगे बात करेंगे आपसे। उसके बाद एक हमारा यूटिल्स होता है, यूटिलिटीज रिलेटेड एक्टिविटीज को या सामान को रखने के लिए। तो अभी इनकी जरूरत नहीं है। मतलब हमारे 4 फोल्डर बन चुके हैं, 2 और जब जरूरत पड़ेगी तब बने, एक मिडिलवेयर और एक यूटिल्स के नाम। बाकी फिर देखेंगे, और अगर कुछ ऐड करना होगा तो। अब इसके अंदर प्रोग्राम कहां से चलेगा, अभी आपको पता चल चुका है कि प्रोग्राम इंडेक्स से चलना है, पक्की बात है। और एक्सप्रेस, क्योंकि हम जो सर्वर वगैरह है, जो भी कुछ बना रहे हैं, हम एक्सप्रेस से बना रहे हैं। कोर्स, क्योंकि इसको हम नोड का नहीं चलाने वाले, फ्रंट एंड हमारा किसी और एंड पॉइंट पे चलेगा, किसी और पोर्ट नंबर पे चलेगा। तो क्रॉस ओरिजिन, आर का मतलब भूल गया, शेयरिंग, रिपोजिटरी शेयरिंग, ऐसे करके कुछ तो भी तो होता है। तो ओरिजिन रिपोजिटरी शेयरिंग यही होता है। रिसोर्स है, रिपोजिटरी होता है रिसोर्स शेयरिंग। तो उसके थ्रू हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ से डेटा किसी और पोर्ट पे पहुंचा पाएंगे, जब तक कि इसको ऐड नहीं करेंगे नहीं पहुंचा सकते। एक दूसरा, अभी 2 मिनट के लिए यहाँ आ जाओ सीधे। ये ऐप के थ्रू जो होता है, इसको हम मिडिलवेयर बोलते हैं। ये मैंने नहीं बनाया, रेडीमेड है। आगे जाके हम अपने बनाएंगे तो मिडिलवेयर फोल्डर बनाएंगे, और मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ जो भी हमें लेवल्स बताने होंगे, मतलब गार्ड बिठा लेंगे। सिंपल सी बात है, कॉलेज के गेट के ऊपर, गेट अंदर जाते हो तो मिडिलवेयर कहाँ लगा होता है, बाहर की दुनिया अलग है, कॉलेज की अंदर की अलग है। बाहर कौन घूम रहा है कौन नहीं घूम रहा कॉलेज को मतलब नहीं है। अंदर कौन, अंदर घुसने के बाद कौन का घूम रहा है मतलब नहीं है। अंदर लेकिन जाएगा कौन, जिसको परमिशन होगी। तो वही मिडिलवेयर हो गया ना, गेट पास। तो वो मिडिलवेयर हमें तैयार करने होंगे, किसको क्या परमिशन देनी है, किसके पास कितने राइट्स हैं, ऑथेंटिकेटेड कौन है, ऑथराइजेशन किस किस का है, वो सब मिडिलवेयर के थ्रू एक्सेस होता है। तो मिडिलवेयर ऐड कैसे होता है, ऐप डॉट यूज। ऐप क्या है, एक्सप्रेस के अंदर हम मिडिलवेयर लगा रहे हैं। हम बनाकर लगाएंगे या रेडीमेड है। कोर्स क्या है हमारा, एक रेडीमेड पहले से बना हुआ मिडिलवेयर क्या करेगा, क्रॉस ओरिजिन की परमिशन हमें प्रोवाइड कराता है। डेटाबेस के रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, जो क्या बनाया था ऊपर, एक कॉन्फ्लिक्ट फाइल उसमें बनाया था। तो हमने उसमें से कनेक्ट डीबी नाम की फाइल को निकाल लिया, उसके नोट कनेक्ट करेंगे। और एक हमारे पास राउट है, राउट में यही बनेंगे ना, देखो कहा गया। राउट आप बना यहाँ रहे हो, लेकिन यहाँ ये एक्सेस कैसे होगा, ऊपर देखो इंडेक्स एक लाइन आई है लाल कलर की, इंडेक्स के थ्रू वो एक्सेस हो रहा है। ठीक है, कहा गया हमारे को, वापस से इधर आओ। ये हमने यहाँ बना वहां लिया और यहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं। सबसे पहले डेटाबेस एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किया, क्रॉस ओरिजिन को परमिशन दी, डेटाबेस या पूरा का पूरा बैकएंड ऐप कौन से पोर्ट पर चलाने है, पोर्ट को डिफाइन किया।
और कौन सा डेटाबेस पर चलाना है उसको डिफाइन किया। ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे वाले डेटाबेस की है, अभी आपको प्रॉब्लम ना हो खुद का बनाने में, एक्सेस करने में, इसलिए अपनी वाली कनेक्शन स्ट्रिंग आपको दे रखी है। ग्रुप पर कल मैंने यही वाली स्ट्रिंग डाली थी, आपको एज इट इज इसको यूज करना है। आप टाइप करोगे गलती हो सकती है, इसलिए मैंने वो भी दे दी। उठाओ कंट्रोल सी और कंट्रोल भी चिपकाओ, पहले इंसर्ट वगैरह करना सीख जाओ, फेमिलियर हो जाओ, उसके बाद फिर आप अपनी खुद की बना रहे हो। बनाते कैसे हैं ये कल और परसों जब हमने मोंगोडीबी सीखा था तब भी बात की। फिर हमने उस कनेक्शन स्ट्रिंग को एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया कहां पर, वही वाली फाइल पे। तो कनेक्शन तो वही स्टैब्लिश हो रहा है ना पूरा, कहां पर, कनेक्ट डीबी फंक्शन जहां पर है। कनेक्ट डीबी फंक्शन कहां पर है, कनेक्ट डीबी नाम की फाइल में, जो कि कॉन्फिग नाम के फोल्डर में रखी हुई है। चले आ गए। तो यहाँ पर ये हमने फंक्शन बनाया, सारे फंक्शन असिंक बनेंगे क्योंकि डेटाबेस में टाइम कंज्यूमिंग होंगे, और जहां भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है वहां क्या कर देते हैं, उसको असिंक का वेट कर देता है। असिंक का वेट अभी हम नहीं पढ़ेंगे, पुरानी वीडियो है, अगर भूल गए हो तो सुन लो। हमने बताया कि भाई ऑप्शंस में डेटाबेस का नेम ये है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हमें देने होते हैं, वो हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, बट अभी हमने कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीचर्स इनेबल नहीं करे। सिंपल डेटाबेस का नाम है, इस डेटाबेस से आप कनेक्ट करें। फिर कनेक्ट करेगा कैसे, सारा का सारा खेल कौन कर रहा है, मोंगोस। मशीन पर राउटिंग करने के कौन काम आता है, एक्सप्रेस। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के काम कौन आता है, मोंगोस। ठीक है, कर दिया कनेक्शन स्टैब्लिश, तो मैसेज आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई होगी इस पूरे कोड में तो हमें एरर दिख जाएगी। आगे जाके हम यहाँ पर वो भी करेंगे, सेंड रिक्वेस्ट वगैरह मैसेजेस को, अभी सिंपल कंसोल पर डाल दिया। हो गया ये? तो एक बात पक्की हो गई कि हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे क्या काम हो गया, डेटाबेस एस्टैब्लिश हो गया। वापस चलो इंडेक्स पे, इंडेक्स से आए थे ना यहाँ पे। तो अगर वो सब कुछ सही रहा तो मेरी ये वाली लाइन काम करेगी, और अदरवाइज एरर आ जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर अगली लाइन चलेगी, और ये क्या है, आपको याद है बॉडी पार्सर, जब हम नोड लगा रहे थे तो बॉडी पार्सर लगा रहे थे डेटा को फेच करने के लिए। बट अगर हम एक्सप्रेस पर हैं तो बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्सप्रेस के अंदर भी वो वाला फीचर होता है। तो आपने क्या किया, ऐप डॉट यूज अगेन मिडिलवेयर ऐड कर दिया, तो दो मिडिलवेयर ऐड होगा यहाँ पर, एक क्रॉस ओरिजिन के लिए और एक जेसन रिसीव करने के लिए। जो प्रॉब्लम आती है बॉडी पार्सर लगाना पड़ता है, वो नहीं लगाना पड़ता। ठीक, फिर एक और मिडिलवेयर एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट वाला है, जैसे ही हम ये डालेंगे, इंडेक्स से चला है, वापस से चलो वो इमेज पर डायग्राम पर, इंडेक्स से जैसे ही वो वाला एंड पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पर वो ढूंढेगा कहां पर, इसमें। जब मैं वहां पर ये डालूंगा कहां पर, http://localhost:8000/API/student, जैसे ही डालूंगा ये वाली एपीआई हिट हो जाएगी। और अगर इसके अलावा कुछ डालूंगा तो एरर आएगी, क्योंकि और कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। जैसे ये मैंने डाला वो मुझे यहाँ लेके जाएगा, आ गया। और देखो वहां पर मैंने एक्सप्रेस में इनिशियलाइज किया, यानी कि वापस सारी फंक्शनलिटीज है एपीआई वगैरह बनाने के। और यहाँ पर मैंने राउटर को इनिशियलाइज किया, यानी कि जो रेस्ट एपीआई होती है सिर्फ यहाँ पर वो जनरेट होगी। तो ऊपर का छोड़ो भी थोड़ा सा, यहाँ पर हमने दो एंड पॉइंट्स बनाए हैं जो किसके आगे से चलेंगे, http://localhost:8000/API/student/। अगर उतना चलाएंगे तो एरर आएगी, क्योंकि उसके आगे कुछ है नहीं, यहाँ पर आएगा। या अगर यहाँ ब्लैंक होता, वो एक सिंपल स्लैश वाला होता, तो स्टूडेंट तक की एपीआई भी चलती, बट ब्लैंक नहीं है। तो स्टूडेंट के आगे रजिस्ट्रेशन डालेंगे और लॉगिन डालेंगे तभी चलेगा, सिर्फ स्टूडेंट तक रखेंगे तो नहीं रन होगा अभी। लेकिन अगर ऐसा कोई एंड पॉइंट हुआ मेरे पास जो आगे जाके होने वाला है, तो सिर्फ स्टूडेंट तक का भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट तक का मतलब है कि ब्लैंक। कितना पॉइंट क्लियर। तो ये हमने दो एंड पॉइंट्स बनाए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम कहां थे, यहां जाओ, आ गए। तो जिस किसी भी एंड पॉइंट को मैंने हिट किया होगा वो तो राउट में ही हुआ होगा, राउट में वो पर्टिकुलर एंड पॉइंट जैसे ही हिट हुआ उसके आगे कंट्रोलर लिखा है। अब याद करो पुराना वाला कोड जहां पर मैं वही कंट्रोलर में पूरा लिख रहा था पहले, फिर मैंने बताया था कि देखो कितना कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। फिर उसको हमने चेंज भी किया था उसी छोटे प्रोग्राम में, जहां पर
जो कॉल बैक फंक्शन है वो अलग बनाया था और वहां सिर्फ उसका नाम लिख दिया। याद आ रहा है? देखना पुरानी वाली वीडियोस। तो यहाँ पर जैसे ही कोई इस वाले एंड पॉइंट को हिट मारेगा हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि देखो वहां पर बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, तो डिफॉल्ट एक तो था नहीं, तो हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न कराई थी। तो यहाँ पर मेरे पास वो ऑब्जेक्ट आई है, उस ऑब्जेक्ट में से मैंने वो पर्टिकुलर फंक्शन को यानी कि वो पर्टिकुलर कंट्रोलर को क्या, जब स्टूडेंट सिलेक्ट रजिस्टर में कोई हिट मारेगा तो उसके हिट मारते से ही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला कंट्रोलर काम करना शुरू कर देगा। क्या काम करेगा? आ जाओ वहां पे। ये रहा मेरा स्टूडेंट कंट्रोलर नाम का कंट्रोलर, और उसके अंदर ये रहा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये वाला पोर्शन काम करने लगेगा। अब डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए क्या है। तो वहां से पोस्ट भेजा है मैंने, पोस्ट है तो वहां से कुछ ना कुछ डेटा आना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करवाना है। कंट्रोलर का लॉजिक पूरा यहाँ लिखा, पोस्ट है तो डेटा भेजा होगा, वहां से क्या डेटा भेजा है उसको मैंने पूरे को निकाल लिया, एक एक करके सबको चेक किया, खाली तो नहीं, अगर खाली हुआ तो एल्स में चला जाएगा। और मैसेज क्या लिखा है हमने? एल्स किया नहीं रे, ये वाला एल्स। और आपको ये समझ में नहीं आएगा कौन सा एफ एल्स है, तो उसके लिए मैं भी मैनुअली भी कोड करूंगा, ये समझाने के लिए मैंने रेडीमेड रखा हुआ है इस वाले को। ये एफ है, ये सिर्फ का एल्स है। अगर आपको एफ एल्स कंफ्यूज किया तो बंद कर दिया। अगर सब कुछ सही से डेटा हुआ तो इसमें जाएगा, अदरवाइज अगर एक भी फील्ड खाली हुई तो एल्स में आएगा, और एल्स में मैसेज है डेटा इशू, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड का मैसेज आएगा। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो वो इफ में जाएगा। अब अंदर वाले पोर्शन को देखना, इस वाले को मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये अंदर वाले इफ का एल्स है। डेटा तो डाला, सारा डेटा डाला अंदर आ गया, यानी कि पासवर्ड भी डाला ही होगा, लेकिन बराबर नहीं होता। रजिस्ट्रेशन करते समय आप 2 बार पासवर्ड डालते हो, दोनों का बराबर होना कंपलसरी होता है। तो दोनों पासवर्ड को हम चेक करेंगे, अगर बराबर है तो अंदर जाएंगे, एल्स पासवर्ड इशू है और क्या है भाई, दोनों भाई मैच नहीं कर रहे। अगर दोनों मैच कर गए तो हम इसके अंदर आए, और क्योंकि यहाँ पर लॉजिक लिख रहे हैं तो हमने ट्राई कैच लगा दिया। ये इतना पोर्शन आपको देखना है, और मैं इसको बंद कर देता हूँ तो एक बार में आप देख पाओगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राई कैच है ना एक संग में, ये पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर हाईलाइट किया। इस चीज को आपको ध्यान से देखना। अगर पासवर्ड मैच हुए, अगर पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड मैच हुआ तो अंदर आ रहा है, अदरवाइज एल्स नीचे पढ़ लिया था। अब अंदर आने के बाद मैं जो कोड कर रहा हूँ, लॉजिक लिख रहा हूँ, उसमें एरर भी तो हो सकती है। एरर हैंडलिंग करने के लिए मैं ट्राई करके लगा दिया। अगर ट्राई के कहीं भी कोई भी इशू हुआ तो एरर में आएगा, और मैं सेंड कर दूंगा कहां पर, वहां पर जहां से ये एपीआई हिट हुई, कहां से, पोस्टमैन से या फ्रंट एंड हिट कर दूंगा कि भाई एरर आई, और एरर क्या आई वो मैंने शो करा, अनेबल टू। अगर एरर नहीं आई होगी तो ट्राई पूरा चलेगा, और ट्राई पूरा चला तो वापस से इधर आओ, वापस से यहाँ। कंट्रोलर ने क्या किया, मॉडल का रेफरेंस लिया, इंसर्ट। ऐसा तो नहीं यूजर ने कुछ भी भेज दिया, वही इंसर्ट करें जो मॉडल में हमें परमिशन दी गई। मॉडल बनाया, तो देखो स्टूडेंट मॉडल ऊपर इंपोर्ट कर रखा हुआ है, उसमें जो फील्ड ली है आपने, चलो मॉडल देखो एक बार। हमने कल मॉडल बनाया था, हमने ये 5 फील्ड ली हुई है। री एंटर पासवर्ड नहीं लिया, अगर बराबर है तो इंसर्ट करना, तो एक बार इंसर्ट ही करना चाहिए। ये 5 फील्ड है। तो मैं कंट्रोलर कहाँ है, जब इसको इंसर्ट करने बैठूंगा तो 5 ही फील्ड इंसर्ट होगी, छठवीं को इंसर्ट नहीं होगी। 4 हो सकती है, 6 नहीं होगी। लेकिन 4 कब होगी, जब वहां पर मैंने रिक्वायर्ड ट्रू नहीं किया होगा। रिक्वायर्ड याद है ना, कल वाली वीडियो देखना, बहुत कुछ याद आएगा। तो अगर मैंने मान लो सारी चीजें रिक्वायर्ड कर रखी है तो 5 फील्ड थी, 5 इंसर्ट कर दिया। मान लो मैंने ईमेल आईडी रिक्वायर्ड कर दी, और रोल नंबर रिक्वायर्ड कर दिया, और नेम 3 कर दिया, मोबाइल नंबर नहीं किया। पासवर्ड भी करना ही पड़ेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मान लो मैंने मोबाइल नंबर को रिक्वायर्ड नहीं रखा, तो 4 भी इंसर्ट कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, 6 नहीं होगा, क्योंकि मॉडल अलाउ नहीं करेगा। मॉडल ने बोला है कि 5 ही चीजें इंसर्ट होंगी मैक्सिमम। कंडीशन होती है ना, कहीं आपको जाना है वो भी देखने के लिए, तो टिकट होता है आपके पास, टिकट होना कंपलसरी है।
और मोबाइल आपके पास है या नहीं कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चश्मा है कि नहीं, घड़ी है कि नहीं, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं, किस बात से ना टिकट होना चाहिए कंपलसरी फील्ड, तब हम आपको एंटर करें। तो ये 5 फील्ड होगा। एक्स्ट्रा क्या क्या, पानी की बोतल, खाने पीने का आइटम नहीं लेके जाओगे, तो ये मॉडल बनाया हुआ, वो हमारा मॉडल है कि 5 फील्ड हमें इंसर्ट करवानी है, बस खत्म। जैसे ही वो ये इसको रन करेंगे न्यू, तो ये अपने आप डेटा हमारा डॉक में आके तैयार हो गया, मतलब इंसर्ट हो गया। सेव करते थे वो यहाँ वहां पर डेटा बेस में सेव हो गया। कनेक्ट कैसे हुआ, पीछे कनेक्टिविटी फाइल, तो यहाँ पर जैसे ही मैं रन करूंगा डेटा मेरा अपने आप डेटा बेस में चला जाए। आप लोग भी अपने घर पे जब डेटा इंसर्ट करोगे तो मेरे पास जो डेटा बेस है उसमें इंसर्ट होगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल आपके पासवर्ड वगैरह है, वैसे तो नहीं करोगे, इतने होशियार तो है, तो वो उसमें मत डालना, मेरे पास आ जाएंगे सारे, ठीक है। सिर्फ 1 2 3 इस तरीके के मेल आईडी, इस तरीके का ही डेटा यूज करना। फिर आगे जाके, ये तो फिर गलत है ना कि हम आपका पासवर्ड देख रहे हैं, आगे जाके पासवर्ड सिक्योर करने के ऑप्शन आते हैं, हम पढ़ेंगे। आपको याद होगा JWT, ये सब वेब टोकन पढ़ा है हमने, हमने बिक्रप्ट पढ़ा हुआ है, बिक्रप्ट केस, तो वो सब हमारे काम में है। रन करें, बस हो गया कोड। इतना सा कोड था जो कल भी बताया था, दोबारा से बता, कल शायद पता नहीं रन किया था कि नहीं। ये देखो पोस्ट है रजिस्टर, अभी देख लेते हैं डेटाबेस में खुला है। ये देखो, ये स्टूडेंट डीबी नाम का डेटाबेस में स्टूडेंट्स नाम का, ये मैंने कल इंसर्ट किया होगा, अभी मैं खाली कर देता हूँ। चलिए, कंफर्मेशन मांग रहा है, मैंने कहा अभी कर दे भैया। चलिए, हो गया, खाली पड़ा है। चलो, अब आप जो बोलोगे वो रिकॉर्ड में इंसर्ट करोगे। ये रहा। तो पोस्ट, मेथड पोस्ट है, इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं। एंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट कोलन 8000 एपीआई स्लैश स्टूडेंट के अंदर रजिस्टर। फिर आप, इसकी जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, बट कर दिया करो, उससे क्या होता है, रिजल्ट अच्छा दिखता है। हेडर में गए, की में एक्सेप्ट, और यहाँ पर एप्लीकेशन ऑब्लिक जेसन, वो अपने आप ही आ जाएगा ऑप्शन में, तो ये सिलेक्ट कर दिया करो। ऑप्शनल है, बेनिफिट क्या है, रिजल्ट आपको यहाँ पर नीचे थोड़ा अच्छा दिखता है, और कुछ। नेक्स्ट क्लिक करें, नहीं अभी पहले डेटा देख ले। ये हमारा डेटा है। अब आप में से कोई अपना कुछ भी बता दो, चलो रोल नंबर बोलो, हीरो क्या डाले, एक, नेम बोलो, है अर्षित, केवल तुम्हारे डाले, अर्षित कपूर। मेल आईडी डाल देते हैं HK कपूर, पासवर्ड मोबाइल नंबर 12345 डाला हुआ है, अभी देखो वैलिडेशन ही लगा है ना, तो 5 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है कि नहीं, तो हमें इसको सही करना है। पासवर्ड अगेन मैं डाल देता हूँ ABC, ABCD, अभी सही डेटा डाला तो गलत भी डालेंगे, ABCD डाल दे, सारी चीजें सही है। तो वो कोड पूरा का पूरा रिकॉल करो। हिट मारा, सबसे पहले इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स पे जाने से पहले डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, फिर अंदर आया, उसने कहा था क्या, एपीआई स्टूडेंट तक गया होगा, वहां से कहा गया, उस वाले राउट पे गया जहां लिखा था स्लैश रजिस्टर, तो वहां से कहा गया कंट्रोलर पे गया। यहाँ से जो मैं डेटा भेज रहा हूँ बॉडी के थ्रू, आ रही थी बॉडी, वहां मैंने वो डेटा उठा लिया। डेटा उठाने के बाद डेटा को चेक किया, सारी फील्ड्स है कि नहीं, फिर मैंने चेक किया दोनों पासवर्ड, पासवर्ड मैच हो रहे हैं कि नहीं, अगर हो रहे हैं तो मॉडल के थ्रू यही वाली फील्ड मैंने इंसर्ट कराई, देखो यहाँ पर 6 वहां 5 है, पासवर्ड एक ही बार इंसर्ट करा रहे ना, इसका रीजन मैंने कल दिया था। तो इंसर्ट हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा। अगर कहीं गलती हुई तो हमने कंडीशन लगाई हुई है, अभी उनको भी टेस्ट करेंगे। इंसर्ट किया, एरर आ गई, सर्वर ही चालू नहीं था। सर्वर तो चालू कर लो मेरे भाई। ठीक है, हो गया, तो कनेक्टेड आ गया ना, बस हो गया। क्लिक करें, तो सब कुछ इंसर्ट हो गया, हो गया। एक आध और कर लेते हैं और फिर चेक करेंगे डिस्प्ले वाले से। अभी तो मैं डेटाबेस में जाके चेक करना, फायदा क्या हुआ, इंसर्ट भी वहीं से कर लेते, डिस्प्ले भी हम यही कराएंगे, डेटाबेस को हमें कभी टच करना ही नहीं होता। चलो एक आध किसी का और कर लेते हैं, हीरो नाम बोलो।
चलो ऋषभ सर के नाम से सेव कर देते हैं। तो कुछ अब इतना टाइम नहीं खराब कर रहे, पासवर्ड भी एक जैसे ही रखते हैं, नहीं तो फिर याद रखना पड़ेगा। और इंसर्ट, ठीक है। अब एक आध, चलो पहले चेक कर लेते हैं, फिर गलत एंट्रीज भी करेंगे। अभी रिफ्रेश मार दें यहाँ पे, तो देखो अपने आप आ गए। ये रिफ्रेश हो गया, लोग, और वो आईडी अपने आप आएगी, मैंने बोला था ऑटोमेटिक आती है, आ गई। ठीक है, देखो ये एक रिकॉर्ड और ये नीचे दूसरा रिकॉर्ड। ठीक है, अब एक आध गलत रिकॉर्ड डालते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है तो वो नहीं इंसर्ट होना चाहिए। क्या पासवर्ड गलत डालते हैं, ABCD, और ये कहीं कोई फिल्टर नहीं है यूनिक वगैरह का। अभी तो देखो मेल आईडी भी दो दो तीन तीन बार अलग अलग होगी, कैसे हो रही है, नहीं होना चाहिए। तो हम उसको भी फिल्टर करेंगे, तो यूनिक कंस्ट्रेंट आता है वो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या कहता है मैसेज में, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड नॉट मैच। चलो सही कर देते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड फील्ड नेम ही हटा देते हैं या रोल नंबर हटा देते हैं। तो इस ऊपर वाले इसमें ही फंस गया, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब इसमें और अच्छी कंडीशन लगाओ, अगर आप अच्छे लॉजिक वाले हो तो सबको चेक करो कौन सा खाली है तो लिखो, रोल नंबर अगर है तो कौन सा खाली है उसको क्या मालूम, तो लिखो कि नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, या नेम इज ब्लैंक, काइंडली फिल दिस वैल्यू, जो आपके हाथ में है, जैसे चाहो वैसा करो। काम खत्म। एक और बार इंसर्ट करवा देते हैं। अभी तो कितनी बार भी कराओ, अब ये भी गलत है ना, एक जैसे मेल आईडी एक जैसे मोबाइल नंबर बार बार इंसर्ट हो रहा है, नहीं होने चाहिए। तो इनको भी हम कंट्रोल करेंगे। अभी 3 रिकॉर्ड हो गए, इसमें ऋषभ का 2 बार एंटर होगा, ये तो एक ही बार दिख रहा है। रिफ्रेश, तो देखते हैं, 1 2 और 3 आ गया ना। यहाँ पे क्लिक करो, काउंटिंग में भी 3 दिखाएगा। जब मेरे भाई क्लिक, आ गया ना, तो स्टूडेंट 3 रिकॉर्ड, इतना लोकल लॉजिकल डेटा साइज है, एवरेज डॉक्यूमेंट साइज इतना है, स्टोरेज साइज इतना है, इंडेक्स बात करेंगे आगे जाके। इंडेक्स साइज, इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडेक्स साइज इतना है और एवरेज इंडेक्स साइज इतना है। तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट है। सिर्फ इतना सा कोड है, पहली बार कर रहे हो कठिन लगेगा, एक बार समझ में आ गया और 4 बार अगर इंसर्ट कर ले तो बढ़िया लगेगा। इसी तरीके से मैंने आपको बोला था, पहले तो इतना कर लो, उसके बाद बिल्कुल एज इट इज फैकल्टी के लिए कॉपी पेस्ट कर दो। फोल्डर तो एक ही बार बनने थे, बन गए। डेटाबेस एक बार बनना था, बन गया। उसके अंदर डीबी वाली फाइल एक बार बननी थी, बन गई। अब आपको क्या करना है, ये राउट उठाना है, पहले इंडेक्स पे आओ, इंडेक्स पे आए, ये एक राउट की कॉपी बना दो, बस खत्म। जैसे ये पूरा स्टूडेंट राउट बना है, ऐसे ही फैकल्टी राउट बना दो पूरा एज इट इज। अब आपको पता है क्या क्या चेंजेस करने, एज इट इज मॉडल बना दो, फील्ड आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करो। तो याद रखना कि कौन सी फील्ड ऐड करिए, कौन सी हटाइए, जो फील्ड है उन्हीं के हिसाब से इंसर्ट करोगे, और उसी हिसाब से कंट्रोलर बना दो। तो आपको 3 फाइलें बनानी है, स्टूडेंट कंट्रोलर की जगह पर फैकल्टी कंट्रोलर, स्टूडेंट मॉडल की जगह पर फैकल्टी मॉडल, स्टूडेंट राउट की जगह पर फैकल्टी राउट, और इंडेक्स में एक लाइन ऐड करनी है सिर्फ। इतना सा काम करना, तो अलग अलग होंगे। क्लियर हुई ना। कल, अभी तो सिर्फ कोड का स्ट्रक्चर समझा है, कल हम थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इंसर्ट हुआ, डिस्प्ले भी करवाएंगे, अपडेट भी कराएंगे, डिलीट भी करेंगे, और फिर इसके बाद उसको बंद करके रख देंगे। ये 2 दिन में मेरे हिसाब से हो जाएगा, या 3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो मैंने आपको बोला, जेसन, जेवाई, बिग पासवर्ड सिक्योरिटी वगैरह के लिए, मेल कैसे सेंड होता है, इमेज कैसे अपलोड होती है, वो सारी फंक्शनलिटीज के साथ में कंप्लीट प्रोजेक्ट बना। ठीक है, अभी करो इसको, अगर लैपटॉप है तो, क्योंकि फंसने के चांसेस है, तो मुझसे पूछ ले। ठीक है, मैं भी जल्दी रोक रहा हूँ, बट जाना किसी को नहीं, यहीं बैठ के करके देखना है कि इंसर्ट हो रहा है कि तुम्हारा हो गया सर। अरे तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है?